क्या किया है प्रभु हमने, क्या परेशानी को हमने फेस किया या क्या पाप हमने किया है। तब ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया इस इमेज के द्वारा। क्या लिखा है? द विल्डरनेस इज नॉट पनिशमेंट, इट इज गॉड्स प्रिपरेशन फॉर हिज प्रॉमिस। और इस स्टेटमेंट ने मुझे बहुत पर्सनली एनकरेज किया, क्योंकि मैं हमेशा क्या फील करता हूँ, मेरे को ये लगता था कि जरूर मैंने कुछ गलत किया है, जबकि चल तो मैं यीशु मसीह के पीछे रहा हूँ, फिर भी समस्या पीछे ही नहीं छोड़ रही और बढ़ती चली जा रही है। एक खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी आ गई। और मैं सोचता था क्या परमेश्वर मुझे पनिश कर रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया है। और इस चीज के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत एनकरेज किया कि इट इज नॉट अबाउट पनिशमेंट, इट इज अबाउट प्रिपरेशन। मूसा इससे पहले कि इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लाता, गॉड पुट हिम 40 years in wilderness for his preparation. Do watch the video till the end. Like and share your comments on this video. Please subscribe to this channel and share this video so that more people are blessed. ओके, सो एक कहानी से शुरू करते हैं। सपोज करिए कि एक दिन पहले आपके पास एक मित्र का फोन आता है और कहता है यार कल एक बहुत स्पेशल शादी और इनविटेशन आया है और हमको वहां चलना है। और आप कहोगे भाई एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कैसे चल सकते हैं? कह रहा कोई बात नहीं, सारे अरेंजमेंट मैंने कर दिए, गाड़ी है मेरे पास और चलना भी है, रास्ता भी सब मैंने डिसाइड कर लिया कैसे जाना है, बस तुम तैयार रहना, मैं कल सुबह लेने आऊँगा तुम्हें और हम लोग साथ में चलेंगे। तो आप तैयार हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, आपका दोस्त आता है गाड़ी लेके, बस आपको क्या करना है, बैठना है और चलना है। आप रास्ते में चलना शुरू करते हो, थोड़ी देर में क्या होता है, गाड़ी का पंचर हो जाता है। आप कहते हो अब यार अभी तो निकले ही थे और गाड़ी में पंचर हो गया, चलिए थोड़ी देर में फिर आप बड़ा मेहनत करके टायर को निकालते हो, टायर लगाते हो, फिर थोड़ी देर आप आगे चलते हो, देखते हो आप एक बड़ा जाम लगा है, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है। अब आप कहते हो अभी एक प्रॉब्लम से निपटे नहीं, दूसरी आ गई। अब आप वहाँ बैठे हो, इंतजार कर रहे हो और गर्मी का मौसम है, पता चला थोड़ी देर में एसी भी काम नहीं कर रहा है और पसीना छूटने लग गया। आप कहोगे यार ये कैसी जर्नी है, इससे अच्छा तो मैं घर में ही था। खैर थोड़ी देर में जाम हटता है, गाड़ी आगे बढ़ती है, हवा लगती है, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर आगे चलते हैं तो एक टोल प्लाजा आता है, वहां पे आप देखते हो एक जगह बड़ी लंबी लाइन है और दूसरी जगह खाली है, बस 1-2 गाड़ियां हैं। आप उसी में जाके लग जाते हो और पता चलता है जो सबसे आगे वाला है उसके पास टैग ही नहीं है, फास्ट टैग, और वहीं पे खड़ा है और बहस हो रही है। सब दूसरी लाइन में निकलते जा रहे हैं, आप वहीं पे खड़े हो और आप सोचते हो पता नहीं यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जो भी इजीएस्ट वे मैं चूज करता हूँ वही सबसे लंबा हो जाता है। और फिर आगे चलते हो आप, फिर किसी तरह निकलते हो और भी कुछ समस्याएं रास्ते में आती हैं। फिर आप धीरे धीरे करते करते किसी ना किसी तरह आप अपनी जर्नी पर ऑन टाइम, जस्ट ऑन टाइम पहुंच जाते हो। किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपके साथ? हमने तो बहुत किया है कि आप किसी जर्नी पर निकलो और ऐसा आपके साथ आप ही का जो रास्ता है वो सबसे डिफिकल्ट हो जाए। एंड व्हेन लाइफ सीम्स हार्ड एंड डिफिकल्ट और सिचुएशंस हमेशा ऐसी आपके सामने आए जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा, आप कहते हो ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, और आपको लगता है कि मैं एक विल्डरनेस से होके गुजर रहा हूं। और आज का शीर्षक जो प्रभु ने इस कलीसिया के लिए रखा है, फ्रॉम विल्डरनेस टू प्रॉमिस्ड लैंड। विल्डरनेस आपकी वो जर्नी है और प्रॉमिस लैंड वो शादी है जहां पर आप जाते। और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जर्नी आपके लिए इतनी कठिन हो जाती है कि आपको लगता है कि मैं तो एक ऐसे जगह से जा रहा हूं जिससे कोई और जाता ही नहीं है। और विल्डरनेस को समझिएगा कि विल्डरनेस कई बार हम खुद भी विल्डरनेस में फंस जाते हैं और कई बार परमेश्वर लेके जाता है। अगर आप रास्ता भटक जाओगे तो आप निश्चित वीराने में चले जाओगे। इफ यू आर नॉट ऑन ट्रैक, अगर आप रास्ते पर नहीं हो और आप भटक गए, आपने कोई गलत मार्ग ले लिया, तो आप निश्चित है भटक जाओगे। तो कई बार हम अपने जीवन में विल्डरनेस को क्यों फेस करते हैं?
क्योंकि हमने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए होते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको क्या करता है, एक विल्डरनेस से लेकर चलता है। शायद बीते हफ्ते या उससे पहले पास्टर हमें सिखा रही थी कि परमेश्वर इजरायलियों को चाहता था तो शॉर्टकट से ले जा सकता था, लेकिन वो कहां से लेके गया? विल्डरनेस से, एक बड़े लंबे रास्ते से लेके गया कि वो उनको उस विल्डरनेस से लेकर के जाए। और परमेश्वर क्यों विल्डरनेस से लेके जाता है? क्योंकि वो कहां लेके जा रहा है आपको? प्रॉमिस्ड लैंड में। ठीक है, if you have been chosen to go to the promised land, you have to go through the wilderness. Every wilderness has a promised land. यदि आप विल्डरनेस से जा रहे हैं, यानी विल्डरनेस के बाद क्या है? एक प्रॉमिस्ड लैंड है। मैं किसके लिए कह रहा हूं? जब परमेश्वर आपको लेके जाए, आप अपनी मर्जी से चले जाओ, फिर कहो परमेश्वर वेयर इज माय प्रॉमिस्ड लैंड, तो परमेश्वर कहेगा मैंने थोड़ी ना तुम्हें कहा था विल्डरनेस में जाने को, तुम अपने चॉइसेस से गए हो। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको एक विल्डरनेस से लेके जाएगा, क्योंकि वो आपको कहां लेके जा रहा है? एक प्रॉमिस्ड लैंड। और इसीलिए मैंने कहानी की शुरुआत में क्या कहा? कहां जा रहे हैं? एक विवाह में, एक सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। और परमेश्वर भी हमको कहां लेके जा रहा है? एक प्रॉमिस्ड लैंड में लेकर जाने का प्रॉमिस करता है। जैसे उसने इजरायलियों को मिस्र में कहा कि मैं तुम्हें बंधुआई से छुड़ा के कहां लेकर जाऊंगा? प्रतिज्ञा के स्थान में, प्रॉमिस्ड लैंड में। तो इजरायली बड़े खुशी खुशी निकले, सोचे हम तो प्रॉमिस लैंड में जा रहे, बड़ा मजा आएगा, हमारा अपना स्थान होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बीच में क्या है? विल्डरनेस, वीराना है। और कई बार मसीह लोग भी जीवन में बहुत एक्साइटेड होते हैं और सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम विल्डरनेस, हम प्रॉमिस लैंड में जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि दे हैव टू गो थ्रू अ विल्डरनेस। बिकॉज विल्डरनेस के एवरी प्रॉमिस लैंड, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, एवरी प्रॉमिस लैंड हैज अ विल्डरनेस। हर एक प्रतिज्ञा के स्थान के साथ एक वीराना स्थान भी आपके लिए अलॉटेड है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आए वो अपना क्रूस उठाए, जो क्रूस नहीं उठाना चाहता है प्लीज बैठिए अपने घर पर। सो जब हम प्रॉमिस लैंड के लिए चलते हैं, परमेश्वर कहता है लेट मी फर्स्ट टेक यू टू द विल्डरनेस। और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं अपने जीवन में, मेरा परिवार एक बहुत कठिन विल्डरनेस के टाइम से होकर गुजरे। कुछ लोग जानते हैं, मैंने उनके साथ शेयर किया है कि किस प्रकार का विल्डरनेस हमने अपने लाइफ में फेस किया है। और जब हम उस विल्डरनेस से होकर जा रहे थे तो कई बार हमें लगा गॉड इज पनिशिंग अस, शायद हमने कुछ बहुत गलत काम किया है। एंड हम बार बार मुड़कर देखते थे, हम सोचते प्रभु हमने ऐसा क्या काम किया है, क्या ऐसी क्या गलत काम किया है कि सब जो हमारे साथ होने चाहिए वो हमारे विरोधी हो गए हैं, जो हमें ब्लेस करना चाहिए वो हमें हर्ट कर रहे हैं। हम शरीर में फिजिकली टॉर्मेंटेड है, हम इमोशनली टॉर्मेंटेड है, हम फाइनेंशियली हर्ट है, हम हर प्रकार से त्रस्त है। क्या किया है प्रभु हमने, क्या परेशानी को हमने फेस किया, या क्या पाप हमने किया है? तब ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया इस इमेज के द्वारा। क्या लिखा है? द विल्डरनेस इज नॉट पनिशमेंट, इट इज गॉड्स प्रिपरेशन फॉर हिज प्रॉमिस। और इस स्टेटमेंट ने मुझे बहुत पर्सनली एनकरेज किया, क्योंकि मैं हमेशा क्या फील करता हूं, मेरे को ये लगता था कि जरूर मैंने कुछ गलत किया है, जबकि चल तो मैं यीशु मसीह के पीछे रहा हूं, फिर भी समस्या पीछे ही नहीं छोड़ रही और बढ़ती चली जा रही है। एक खत्म नहीं है, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म नहीं, तीसरी आ गई। और मैं सोचता था क्या परमेश्वर मुझे पनिश कर रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? और इस चीज के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत एनकरेज किया कि इट इज नॉट अबाउट पनिशमेंट, इट इज अबाउट प्रिपरेशन। मूसा इससे पहले कि इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लाता, गॉड पुट हिम 40 years इन विल्डरनेस फॉर हिज प्रिपरेशन। 40 साल उसको क्या करा? उसको जंगल में घुमाता रहा, उसको प्रिपेयर कर सके कि वो क्या हो, उस सेवा के लिए जिसको परमेश्वर ने चुना है उसके लिए वो तैयार हो सके।
नो वन एस्केप्स द विल्डरनेस ऑन टू द वे ऑफ प्रॉमिस लैंड। कोई भी, अगर आप प्रॉमिस लैंड में जाना चाहते हो, आप ये एस्केप नहीं कह सकते हो कि आई विल नॉट गो थ्रू द विल्डरनेस। यदि आप ये कंडीशन परमेश्वर से कहते हो, परमेश्वर मैं विल्डरनेस में नहीं जाऊंगा बट मैं प्रॉमिस लैंड में जाना चाहता हूं, सॉरी सर, नॉट पॉसिबल। परमेश्वर कहेगा ऐसा संभव नहीं है। यू कैन नॉट एस्केप द विल्डरनेस ऑन द वे टू प्रॉमिस लैंड, एंड ओनली दोज हु पास थ्रू द विल्डरनेस विल एंटर द प्रॉमिस लैंड। ओनली दोज हु विल पास थ्रू द विल्डरनेस। यदि आप उस मरुभूमि में से निकलेंगे तभी आप प्रॉमिस लैंड में एंटर करेंगे। यदि आप सोचते हो कि नहीं, मैं प्रॉमिस लैंड में नहीं जाना चाहता हूं, सॉरी मैं विल्डरनेस में नहीं जाना चाहता हूं, तो परमेश्वर कहेगा प्रॉमिस लैंड भी तुम्हारे लिए नहीं है। तो कितने लोग प्रॉमिस लैंड में जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं? विल्डरनेस में जाएंगे? बहुत कम लोग जाएंगे। कहेंगे कि नहीं, हमको नहीं जाना भाई, हमको प्रॉमिस लैंड दे दो लेकिन हमको विल्डरनेस नहीं चाहिए। लेकिन यू नो गॉड्स वे इज वेरी डिफरेंट। परमेश्वर का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। वो आपको पहले प्रिपेयर करेगा फॉर द प्रॉमिस लैंड। सो व्हाट इज द प्रिपरेशन? क्या है प्रिपरेशन? पहली चीज व्हाई विल्डरनेस? क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में एक मरुभूमि के स्थान को या एक ऐसे स्थान को जहां हम जाना नहीं चाहते, जहां कठिनाई है, जहां पीड़ा है, जहां तकलीफ है, वहां परमेश्वर हमें क्यों लेके जाना चाहता है? पहली चीज, टू हम्बल एंड टू टेस्ट। एंजल हमारे लिए पढ़ेंगे वर्सेस ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 2 आयत। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह ज्ञान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ओके, क्या लिखा है? टू हम्बल एंड टू टेस्ट। इंग्लिश बाइबल में ये लिखा है गॉड हैज टेकन यू टू humble you and to test you and to check whether you will keep his commandments। और साथ ही साथ ये भी in order to know what is in your heart, कि तू मेरे पीछे क्यों चल रहा है। प्रियो, यू नो हम्बलनेस क्या होती है? अपने आप को खाली करना। यू नो हम बहुत भरे हुए लोग हैं। We are so full of accomplishments। हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत पैसा कमाया है, हमारे पास बहुत बुद्धि है, हमारे पास बहुत बाइबल नॉलेज है, हमने ये किया, हमने वो किया, सब कुछ किया, हमारे अंदर बहुत कुछ भरा है। और परमेश्वर कहता है, अगर आपसे परमेश्वर कहे मैं तुम्हें हम्बल करना चाहता हूं, तो आप क्या सोचेंगे? दीन करना चाहेगा कि हम कहे प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। सर ये हम्बलनेस नहीं है। हम्बलनेस पता क्या है? ये तो दिखावा है। हम्बलनेस ये जो आपके अंदर भरा है ना, परमेश्वर एक एक करके उसको उखाड़े। और जब चीज़ उखाड़ी जाती है ना, तो वो आसान नहीं होती है। जब उखड़ती है वो बहुत तकलीफ के साथ उखड़ती है। और परमेश्वर कई बार ना आपके जीवन में से बहुत कुछ उखाड़ेगा और आप उखाड़ने नहीं दोगे। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं उखाड़ने दूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? तुझे हम्बल होना, हाँ होना है, चल आजा फिर। और परमेश्वर आपको उस पॉइंट पे ले जाएगा जहां आप कहोगे ठीक है प्रभु, आप उखाड़ो। एंड दैट इज वेयर विल्डरनेस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि विल्डरनेस के बिना हम परमेश्वर को अलाउ ही नहीं करेंगे कि जो हमारे जीवन में जो जंगली दरख्तें हैं ना, जो कटीली झाड़ियां हैं, उनको निकालने दें। हम कहेंगे परमेश्वर एवरीथिंग इज फाइन, नो नीड, जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम विल्डरनेस में पहुंचते हैं ना, तब हम रियलाइज करते हैं कि परमेश्वर wants something from me। वो मुझे दीन करना चाहता है। वो उन चीज़ों को चाहता है कि मैं अपने जीवन में से निकालूं जो मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप विल्डरनेस में नहीं हो, आप कभी भी परमेश्वर का अलाउ नहीं करोगे कि उन चीज़ों को उखाड़ने दें। लेकिन जब आप विल्डरनेस में आओगे ना, और जब आप टूटोगे और जब आप पिसोगे, तब परमेश्वर को आप कहोगे प्रभु ये रहा मेरा जीवन, जैसा आप चाहे करें। और तब परमेश्वर उन चीजों को क्या करेगा?
आपके जीवन से उखाड़ना शुरू कर। He will also test you। कई बार ना हम परमेश्वर के पीछे कुछ पाने के लिए जाते हैं, We want something from God, और हम परमेश्वर को इसीलिए चूज करते हैं कि परमेश्वर के पीछे हम आ रहे हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। किसी ने कहा चर्च लोग 3 रीजन से जाते हैं, पहली शादी, दूसरा नौकरी और तीसरा घर। चर्च जाने का रीजन यही है। मैं सीएनआई से हूं और सीएनआई में लोग मोस्टली क्यों आते थे? शादी, कोई लड़की मिलेगी, घर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी है, इंस्टीट्यूशन है, नौकरी मिल जाएगी। तो ये 3 चीजें मोस्टली, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहां से आया हूं मैं वहां की बात कर रहा हूं कि लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना इज अ ब्लेसिंग, इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, इसलिए चर्च जाना जरूरी है। तो सब लोग चर्च जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ पाना चाहते हैं परमेश्वर से। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? टेस्ट करेगा। क्या तू मेरे पीछे केवल कुछ पाने के लिए है या तेरा हृदय मुझको चाहता है? अगर हम केवल परमेश्वर को कुछ पाने के लिए पीछे जा रहे हैं ना, तो परमेश्वर से हम पा नहीं पाएंगे। नो डाउट परमेश्वर अपने प्यार में तो सबको ब्लेस करता है, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो। आप अपनी हर एक जरूरत को पूरा करोगे, पाओगे पूरा होते हुए परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि वो धर्मी अधर्मी सबसे प्यार करता है। लेकिन इफ यू हैव चोजन गॉड फॉर सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट, गॉड विल फर्स्ट टेस्ट कि वो इंटरेस्ट तुम अपने लिए चाह रहे हो और इट इज अ ग्रेटर पर्पस। और कई बार परमेश्वर हमें जब अपने पीछे चलाता है, वो हमसे टेस्ट करता है कि वो परख कर देखे। इसमें लिखा है टू नो व्हाट इज इन योर हार्ट, आपके हृदय में क्या है। और आपके हृदय में क्या है वो एक आप जानते हो और दूसरा परमेश्वर, और कोई नहीं जानता। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप एक अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते और एक आप परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए परमेश्वर क्या करेगा? आपके हृदय को टेस्ट करेगा। अय्यूब क्या एग्जाम्पल है, आप अच्छे से जानते हैं अय्यूब को। परमेश्वर ने क्या करा? गॉड अलाउड जॉब टू बी टेस्टेड सो दैट हिज फेथफुलनेस कैन बी प्रूव्ड। परमेश्वर ने अय्यूब को टेस्ट होने के लिए अलाउ किया, ताकि क्या प्रूव हो सके? उसकी फेथफुलनेस टुवर्ड्स हिज गॉड। आपका विल्डरनेस क्या है? आपकी फेथफुलनेस को प्रूव करने के लिए, किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए और परमेश्वर के लिए। ताकि क्यों? ताकि कल को शैतान क्वेश्चन ना कर सके कि ये तो मतलब से आपके पीछे आया। यू नो, इट इज नॉट अबाउट पीपल दैट गॉड वांट्स टू टेस्ट एंड प्रूव समथिंग, इट इज इन द हेवनली रेल्म। आत्मिक जगत में परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। वो कहना चाहता है शैतान देख ले, ये मेरा बंदा है और इसने अपनी फेथफुलनेस को प्रूव किया है। अब तू क्या करेगा? इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू द विल्डरनेस, इट इज गॉड हु इज मेकिंग यू राइज अप इन द हेवनली प्लेसेस वेयर द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस विल सी एंड दे विल नो दैट यू आर द चोजन वन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बंदे और परमेश्वर की बंदी हो। इसीलिए परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? परख रहा है, किसी इंसान को प्रूव करने के लिए नहीं, बट इन द हेवनली रेल्म। दूसरी चीज, टू अवॉइड फेसिंग योर एनिमीज। निर्गमन 13:17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। ओके, टू अवॉइड फेसिंग देयर एनिमीज सो दैट उनका मन ना बदल जाए। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जब आप इस जर्नी में चलते हो ना, आपके सामने बहुत सारे शत्रु हैं। अब वो शत्रु वो तीर कमान और क्या कहते हैं हथियार लेकर नहीं खड़े हैं। वो कैसे हैं? वो क्यों है? आपके माइंड को चेंज करने के लिए। दे वॉन्ट दैट यू शुड चेंज योर माइंड। और अगर आप इजी वे पर चलोगे ना, आपका माइंड बहुत जल्दी पलट जाएगा। मैं वो फिजिकल एनिमीज की बात नहीं कर रहा हूं,
आपके सामने बहुत सारा पैसा आ जाए, आप क्या करोगे? आपके लिए बहुत इजी है अपने माइंड को चेंज करना। आपके सामने एक बहुत बड़ी पावरफुल पोजीशन आ जाए, आप सोचोगे यार ये पोजीशन परमेश्वर ने भेजी है, मैं इसी को ले लेता हूं, और आप सोचोगे मैं इस पे बैठ के परमेश्वर का काम करूंगा। यू नेवर नो वो पोजीशन आपको क्या बना दे। एक मेरा दोस्त था, मैं उससे कहता था अगर मैं बिशप होता ना मैं बहुत अच्छे काम करता, और उसने मुझे एक बहुत बढ़िया इंसाइट दी। उसने कहा इट इज नॉट द मैन, इट इज द चेयर दैट स्पॉइल्स। इंसान खराब नहीं है, वो कुर्सी खराब है जो इंसान को खराब करती है। जब तू उस पर बैठेगा तो उससे करप्ट इंसान निकलेगा। और मैंने कहा यस यू आर राइट। हमारे चॉइसेस डिफाइन करेंगे कि हम कैसे बनते हैं। और कई बार परमेश्वर आपको इजी वे से लेकर नहीं जाता है, राइट? क्योंकि वहां पर क्या है, आपका शत्रु खड़ा है, और शत्रु आपको और इजी वे दिखाने के लिए है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह ने कहा है चौड़ा है वो द्वार और चौड़ा है वो मार्ग। तो द डेविल ऑफर्स यू अ फ्री राइड, इजी वे, लेकिन यीशु मसीह कहता है इजी वे इज नॉट माय वे। आसान मार्ग मेरा मार्ग नहीं है, क्योंकि मेरा तो द्वार भी सकरा है और मार्ग भी सकरा है। और परमेश्वर आपको इसीलिए इजी वे नहीं देगा, क्योंकि वो इजी वे इज नॉट गॉड्स वे बट इट इज एनिमीज वे। एंड गॉड हैज चोजन कि आप क्या कर सको, अपने एनिमी के ट्रैप में ना फंस सको। जब इजरायली वीराने में से होके जा रहे थे तो क्या हुआ? अगर वो सीधे रास्ते जाते बहुत सारे शत्रुओं को उनको फेस करना पड़ता, और क्या होता? उसकी वजह से उनका मन पलट जाता। आज शैतान भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को, बहुत सारे ऑफर्स को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को हमारे लाइफ में रखता है कि हम क्या कर सके, इजी वे को ऑप्ट कर सके। तो क्या हम इजी वे चूज करना चाहते हैं और गॉड्स वे? क्योंकि परमेश्वर कहां से लेके जा रहे हैं अपने लोगों को? विल्डरनेस से। व्हाई? सो दैट देयर माइंड विल नॉट चेंज, ताकि उनका हृदय ना बदले। गॉड इज कंसर्न अबाउट योर डिसीजन। जो आपने निर्णय लिया है ना कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसको वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। कैसे होगा? थ्रू अफ्लिक्शन, थ्रू पेन। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के डिसीजन को टेस्ट करना था तो कहां टेस्ट हुआ? इन द ब्लेजिंग फर्नेस ऑफ फायर, आग की धधकती हुई भट्टी में। और वहां पर उनका क्या हुआ? टेस्ट सोने के समान खरा हुआ। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? हमारे माइंड्स को टेस्ट करता है कि हम कहीं अपने माइंड्स को चेंज तो नहीं करेंगे। एंड ही वांट्स दैट वी शुड अवॉइड फेसिंग, हम अपने शत्रु का सामना ना करें, क्योंकि अभी हम तैयार नहीं है। हम उन डिसेप्शंस के लिए, हम उन धोखों के लिए, हम उन क्या कहते हैं डिरूट के लिए, डिटूर के लिए जो डेविल ने हमारे रास्ते में रखा है कि हम रास्ते से भटक जाएं, उन सारी चीजों से हम बच नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? एक लंबे रास्ते से लेकर हमारे जीवन को जा रहा है। तीसरी चीज, टू पुट योर ट्रस्ट इन यावे। हम एक आयत पढ़ेंगे, एक्सोडस, निर्गमन 14:31। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। ओके, इंग्लिश बाइबल में लिखा है दे पुट देयर ट्रस्ट इन हिम। अपना भरोसा किस पर डालना है? परमेश्वर पर। कई बार ना जब हम कठिनाई में होते हैं, हम बहुत अपनी सिचुएशंस को खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसको कहते हैं ना दलदल को, अगर आप दलदल में गिर जाओ और अगर आप दलदल में से निकलने के लिए जितना हाथ पैर चलाओगे, आप क्या होगा? और दलदल में गिरते चले जाओगे। उसी प्रकार यदि आप अपने आप को छोड़ दो और ट्रस्ट करो कि कोई आके आपको निकाल ले, आप इजीली निकल जाओगे। इसी प्रकार हमारा विल्डरनेस है। इट मेक्स अस डिपेंड अपॉन गॉड। वो हमको क्या सिखाता है कि हम अपना हाथ पैर चलाना छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे, क्योंकि हम अपना हाथ पैर चला के अपने आप को नहीं निकाल पाएंगे, अपने आप को और प्रॉब्लम में डालेंगे। और जब परमेश्वर आता है, हाथ पकड़ता है और आसानी से बाहर निकालता है। कई बार परमेश्वर खड़ा ही है, लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर को मैं कोशिश करता हूं, आई विल फाइंड माय वे,
आप लोग को पहले मुझे ट्राई कर लेने दो। परमेश्वर कहता ठीक है ट्राई कर, और हम और कोशिश करते और नीचे जा रहे हैं। कहेगा आप दो, नहीं प्रभु एक और रास्ता है मेरा, अभी एक और आइडिया है, मैं वो भी ट्राई करता हूँ। जब हम सब ट्राई कर लेते हैं, जब हम फाइनली कहते हैं परमेश्वर नहीं हो रहा, कहता है मैं निकालूं, आप कहोगे यस, और तब वो आपको निकालेगा। God teaches us that we may depend on His provisions. कि परमेश्वर आप मेरे लिए मेरा काम करें। मैंने अपना सारे कोशिश करके देख ली, मेहनत करके देख ली, पर मुझे कुछ भी सफलता नहीं मिली। इसलिए प्रभु अब मैं सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूं। एंड दैट इज द बेस्ट पॉइंट वेयर गॉड वांट्स यू टू बी, जहां आप सारी चीजें अपनी परमेश्वर के हाथ में दे दो और कहो प्रभु अब आप संभाल। एंड दैट इज वेयर गॉड टेक्स ओवर एंड यू स्टार्ट टू कम आउट ऑफ योर सिचुएशन। आप अपनी परिस्थिति में से बाहर निकलना शुरू कर देते हो। और व्हाट इज प्रॉमिस लैंड? प्रतिज्ञा का स्थान क्या है? हम बहुत प्रॉमिस लैंड कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं विल्डरनेस इज ऑलवेज लाइज बिटवीन यू एंड द प्रॉमिस लैंड। तो प्रतिज्ञा का स्थान क्या है? पहली चीज, प्रतिज्ञा स्थान क्या है? इज अ प्लेस ऑफ रेस्ट। निर्गमन 33 और उसका 14। यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यस, क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और कहां लेके जाऊंगा तुझे? विश्राम के स्थान पर। प्रॉमिस लैंड इज अ लैंड ऑफ रेस्ट। व्हाट वाज द सैबथ फॉर देम? इट वाज अ प्लेस ऑफ रेस्ट। विश्राम का स्थान था, क्योंकि उससे पहले क्या करते आ रहे थे? वो लड़ते चले आ रहे थे, एवरीडे स्ट्रगल्स को फेस करते आ रहे थे, खाने के लिए एवरीडे डिपेंडेंस ऑन गॉड को दिखाते चले आ रहे थे। जब भी कोई शत्रु आता डर जाते, फिर परमेश्वर के पास जाते, फिर उसको पुकारते, कई बार बलवा करते। ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यूअस चलता रहा। लेकिन जब वो लोग प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें इस स्थान को विश्राम दूंगा। देयर विल बी नो मोर वॉर्स। तेरा शत्रु तेरे विरोध में खड़ा नहीं होगा। इट विल बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट। परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है हमको? एक ऐसे स्थान में जहां हमारा शत्रु हमारे आसपास भी ना हो। और इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? हमको एक प्रॉमिस लैंड में ले जाने के लिए हमको प्रिपेयर कर रहा है। जैसे उसने इजरायलियों को प्रिपेयर किया कि जब वो उस विल्डरनेस से होकर निकल जाएंगे, तब वो एक ऐसे स्थान में आएंगे जहां मैं उनको सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा। आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी कहां है? ओनली इन द प्रॉमिस लैंड। कहीं और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। सो हम क्या सीख करते हैं? हम प्रॉमिस लैंड क्यों सीख करते हैं? बिकॉज ओनली इन द प्रॉमिस लैंड देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बिकॉज वहां कौन है? वहां परमेश्वर हमारे साथ साथ है। सेकेंडली, हार्वेस्टिंग विदाउट सोइंग। व्यवस्था विवरण 6, 10 और 12। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष और जो तूने नहीं लगाई, ये सब वस्तुएं। ठीक, ओके एंजल, वहीं तक क्या लिखा है? परमेश्वर वचन कहता है कि जब तू स्थान में पहुंचे जहां पर क्या हो? वो शहर हो जो तूने नहीं बनाए, वो घर हो जो तूने नहीं बनाए, वो कुएं हो जो तूने नहीं खोदे, वो दाख की बारी और वो ऑलिव ट्रीज हो जो तूने नहीं प्लांट किए। आपको मालूम है जब इजरायली प्रॉमिस लैंड में पहुंचे, उन्हें क्या मिला? दाख की बारियां मिली, लगे लगाए ऑलिव ट्रीज मिले, बने बनाए घर मिले, खुदे खुदाए कुएं मिले और बने बनाए शहर मिले। एवरीथिंग रेडीमेड। वाह, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि बिना कुछ करे अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। ना मुझे कुएं खोदने पड़े अपने लिए, ना मुझे अपने खाने के लिए पेड़ लगाने पड़े, ना अपने
घर रहने के लिए घर बनाना पड़े, ना शहर ढूंढना पड़े, सब कुछ परमेश्वर रेडीमेड रखे और कहे बस तू आ जा। एंड इट इज ट्रू, क्योंकि वो हेवन में भी होगा हमारे लिए। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, एवरीथिंग विल बी रेडीमेड, हमें कुछ भी नहीं करना। बट इट इज नॉट ओनली अबाउट हेवन, इट इज हियर ऑल्सो। जब परमेश्वर आपको विल्डरनेस से लेकर जाएगा तो क्या होगा? वो आपको ब्लेस भी करेगा। फॉर एवरी पेन देयर विल बी रिजॉइसिंग, फॉर एवरी स्केर्सिटी देयर विल बी अबंडेंस। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो आपको केवल हमेशा दुखी दुख में रखे और एंजॉय करे, नहीं। जब इजरायली दुख में थे तो वो आनंद में भी थे। जब वो मार खा रहे थे, वो मुफ्त में उठा भी रहे थे। जब उनके पास घर नहीं था, वो टेंट में रह रहे थे, उन्हें रेडीमेड घर भी मिले। जब उनके पास अपना नगर नहीं था, परमेश्वर ने उनको अपना कंट्री भी दिया। अगर परमेश्वर ने आपको स्कैरसिटी में रखा है एंड यू हैव बीन फेथफुल, गॉड इज सेइंग फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव सफर्ड, यू हैव बीन इन पेन, आई विल गिव यू एवरीथिंग। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा दुख में नहीं रखता। देयर इज अ नाइट बट देयर इज अ मॉर्निंग। जो रोते हैं वो आनंद के साथ गाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। सो विल्डरनेस इज नॉट फॉर एवर, बट एक प्रॉमिस लैंड, एक ब्लेसिड लैंड हमारे लिए वेट कर रहा है, जहां पर वो चीजें जो हमने जिनके लिए मेहनत भी नहीं करी, परमेश्वर कहता है वो सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा। पर उसके लिए क्या है? विल्डरनेस है। और परमेश्वर कई बार अपने लोगों को टेस्ट करता है, चेक करता है कि वो उसके योग्य है कि नहीं। थर्ड थिंग, यावे फाइट्स योर बैटल्स। यदि आप निकाले यहोशू 23 और उसका 9 और 10, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे लिए लड़ता है। ना सुनिए बैटल कैसी है, क्या लिखा है? एक कितने को मारता है? 1000 को। कभी आपने सुना है? मूवी में ही देखा है बस, हमारे हिंदी मूवीज में एक हीरो 100 को मार रहा है, वो तो 100 को मार रहा है, यहाँ तो कितनों को मार रहा है? 1000 को। किसी ने कहीं लिखा है बाइबल में एक ने 1000 को मारा? सैमसन है ना, एक गधे के जबड़े से कितनों को मारा था? 1000 को। कैसे मार लिया? क्या उसके अंदर बल था 1000 को मारने का? कैन एनी मैन, कोई एक व्यक्ति 1000 को मार सकता है अकेले? जब तक कि परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर ना हो। अगर आप इस पिक्चर को अज्यूम करें ना, वो कैसी है कि सैमसन खड़ा है लेकिन उसके चारों तरफ 10 और दूत खड़े हैं जो दिख नहीं रहे हैं। वो चला एक रहा है और मर 10 रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है। आपको क्या लगता है गोलियत को उस पत्थर ने मारा? उस पत्थर के साथ क्या जा रहा था? परमेश्वर की पावर जा रही थी। और जब वो पत्थर लगा, और एक बहुत अच्छा एक इंटरप्रिटेशन है, पत्थर कैसे लगा? इधर, तो किधर गिरना चाहिए? पीछे। लेकिन कैसे गिरा वो? ऑन द मूव। तो पत्थर इधर लगा और परमेश्वर के एक एंजल ने पीछे से मारा, और वो कैसे गिरा? आगे गिरा, मुंह के बल। क्योंकि पत्थर तो यहां लगा था ना, गिरना तो पीछे चाहिए था, लेकिन पीछे नहीं गिरा। परमेश्वर के दूत ने पीछे से एक मारा उसको, और वो आगे मुंह के बल गिरा। तो इट इज अ प्लेस वेयर यू विल नॉट फाइट योर बैटल्स, बट यू विल फाइट गॉड। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। और कई बार इस लड़ाई के लिए ना आपके अंदर साहस नहीं होता है, और वो साहस कहाँ आएगा? विल्डरनेस में। क्योंकि हम डरते हैं, हम लड़ने से डरते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते। सब ना, मैं तो खास तौर से, मेरा परिवार जानता है, मैं किसी भी प्रॉब्लम में बिल्कुल नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लाइफ कैन बी एज सिंपल एंड एज प्लेन जितनी हो सके। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे लाइफ बहुत ईजी होनी चाहिए। परमेश्वर कहता है, तुझे लड़ना है, कैसे लड़ेगा? पहले तू अपने डर को फेस कर। और वो वहीं ले जाता है मुझे। मैं प्रभु मुझे नहीं जाना है, नहीं चल। और जाना ही पड़ता है भाई, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, नहीं जाना, जाना ही पड़ता है।
और वहां परमेश्वर क्या करता है, आपके डर से आपका एनकाउंटर कराता है, ताकि आप कह सको अब तू और कितना बिगाड़ेगा यार, जितना बिगड़ना था बिगड़ गया, अब और क्या करेगा, चल अब लड़ ही लेते हैं, आर या पार देख लेते क्या होगा। एंड दैट इज वेयर दैट एटीट्यूड इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। चल ठीक है, देख लेंगे जो होगा, परमेश्वर तो है। और जब वो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है ना, तब परमेश्वर कहता है चल अब आजा लड़ने, और फिर यहोवा आपके लिए लड़ना शुरू करेगा। ऐसा नहीं तब भी आप बहुत पावरफुल हो जाओगे, आप उतने ही वीक उस टाइम भी हो जितने आप उससे पहले थे, आप उतने डरपोक उस टाइम भी हो, लेकिन आप ये समझ गए हो कि भाग नहीं सकता मैं, फिर अब तो मुझे लड़ना ही है, आई कैनॉट रन। और जिस दिन आप ये सीख जाओगे आई कैनॉट रन, आई हैव टू फेस माई बैटल, उस दिन आप लड़ना सीख गए। क्योंकि लड़ना आपको वैसे भी नहीं है, आपको केवल खड़े होके कहना है यस आई विल फाइट। और जिस दिन आपने वो कह दिया उसी दिन आपकी विक्ट्री शुरू हो गई। और मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम यही है जिस दिन मैं ये कह पाऊं कि ठीक है प्रभु अब मैं तैयार हूं, चलिए जो भी है फेस करें, बिकॉज वी नेवर वॉन्ट टू बी इन अ विल्डरनेस। और परमेश्वर वही सिखाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू फाइट आवर बैटल्स। ऐसा नहीं वो कहता तुम लड़ो, वो कहता मैं लड़ूंगा, बस तुम खड़े तो हो जाओ भाई। और इजराइलियों के साथ क्या हुआ, इजराइली हमेशा लड़ने गए तो एक ने, यहोशू कहता है एक ने 1000 को मारा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक 1000 को मार दे। वो कौन लड़ रहा था, परमेश्वर लड़ रहा था, लेकिन लड़ने के लिए जाना तो पड़ेगा भाई, शत्रु के सामने तो खड़े होगे तभी तो मारूंगा। और वही परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, गो एंड फेस योर बैटल, और लड़ तो मैं लूंगा। और इसीलिए परमेश्वर हमें प्रॉमिस लैंड में लेके जा रहा है, कहां, जहां वो हमारी लड़ाई लड़ना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़े? देन गॉड विल टेक यू टू अ विल्डरनेस वेयर ही विल प्रिपेयर यू। वेयर ही विल, प्रिपरेशन कैसी है, जहां वो आपको आपके मुंह से अंगीकार कराएगा कि यस आई एम रेडी। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको हिंडर कर रही है उस प्रिपरेशन से, उन चीजों को क्या करेगा, उखाड़ के बाहर निकालेगा। सो यदि आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तकलीफों में, बीमारियों में हैं, कभी ये मत सोचिए। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन में था, एक व्यक्ति ने आके मुझसे कहा कि आप अशुद्ध व्यक्ति हो, इसलिए आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही। और उस चीज ने मुझे बहुत इम्पैक्ट करा, मैं एकदम टूट गया। मैंने कहा मैं बहुत ही अशुद्ध व्यक्ति हूं, तभी मेरे लाइफ में सारी प्रॉब्लम आ रही है। और फिर परमेश्वर ने कुछ दासों को भेजा और वचन से इस बात को कंफर्म कराया कि ऐसा नहीं है। योर विल्डरनेस इज नॉट योर पनिशमेंट। आपकी होलीनेस और अनहोलीनेस विल नॉट डिसाइड योर विल्डरनेस, बट विल्डरनेस इज योर प्रिपरेशन। अगर परमेश्वर ने आपको प्रिपेयर करना है तो आपको विल्डरनेस में लेकर जाएगा, क्योंकि विल्डरनेस में ही आप कुछ चीजों को सीख पाओगे जो अदरवाइज आप लाइफ में कभी भी नहीं सीख पाओगे। अच्छी जगहों पर आप विजडम को नहीं पाते। विजडम को आप कहां पाते हो? कठिन परिस्थितियों में। बुद्धि कहां आती है? इन सेपरेट प्लेसेस, आइसोलेटेड प्लेसेस, जहां पर आपको लगता है कि यहां पर कुछ नहीं है, वहां परमेश्वर आपको चीजें रिवील करता है, आपसे बात करता है, आपको सिखाता है। लर्निंग इज ऑलवेज अलोन। और वो विल्डरनेस क्या है? प्लेस ऑफ लोनलीनेस। परमेश्वर आपको अलग करता है सबसे, क्योंकि वहां पर वो क्या करता है? आपसे बात करना चाहता है, आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। अलग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 10 लोग रहेंगे ना, आप एक चीज सीखना चाहते हो, परमेश्वर आपको एक बात मानेगा, आप दूसरे पास जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये भी है, तीसरे पास वो भी नहीं है। अल्टीमेटली आप क्या हो गए? कंफ्यूज स्टेट में। तो परमेश्वर ने जो बोला आपसे, आप कभी उसको समझ ही नहीं पाए। सो परमेश्वर क्या करेगा? विल टेक यू इनटू द विल्डरनेस, जहां कोई और आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस ना कर सके, जहां केवल परमेश्वर की आवाज आपके पास सुनने के लिए हो और किसी की आवाज ना। और वहां पर उसकी आवाज बहुत आसानी से सुनाई देगी।
अगर आप कंफर्ट जोन में हो, परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, आइए विल्डरनेस में, बहुत जल्दी उसकी आवाज सुनाई देगी, एक बार में सुनाई देगी। लेकिन अगर आप इजी प्लेस में हो ना, बोलता है चिल्ला के परमेश्वर अभी म्यूजिक चल रही, ये है वो है सब है, नहीं सुनाई देगी। बट आइए विल्डरनेस में, एक छोटा सा विस्पर भी परमेश्वर का आपको सुनाई देगा, एंड यू विल से यस गॉड, यू आर टॉकिंग टू मी, एंड ही विल चेंज यू, ही विल प्रिपेयर यू फॉर योर प्रॉमिस लैंड। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका प्रॉमिस लैंड आपके लिए वेट कर रहा है। डोंट गिव अप इन योर विल्डरनेस। मैं अपने लिए भी ये बोलता रहता हूँ, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, अभी है, आने वाला है, आने वाला है। एंड आई कीप सेइंग टू माई सेल्फ, हमारा प्रतिज्ञा का स्थान आने वाला है, हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, हम हारेंगे नहीं। परमेश्वर अनुग्रह करे, दया करे, क्योंकि अपनी योग्यता से नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ से हम उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।